मतलब ये है कि इजाजतें एनओसीज की दे देनी और नहीं क्या हम क्या कम टैलेंटेड हैं हमारे प्लेयर इंडिया से कि इंडियंस इतना पैसा बना रहे हैं और हम उतना जो है वो पैसा ना बना सकें। एक और भी जो ज़ाहिर है बहुत बड़ा मसला है वो ये कि हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल तो ना खेलने देंगे ना खेल रहे हैं वो। आप उतने पैसे भी नहीं दे पाते क्योंकि अननेचुरल है। जो इंडियन प्रीमियर लीग का बजट है वो 6.2 बिलियन के जो राइट सिर्फ आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए डॉलर्स। ये बाबर का हमने सुना था कि उसने बहुत बड़ी ब्रांड का स्पोर्ट्स ब्रांड का मना कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट कि तुमने विराट को इसी के इतने पैसे दिए थे और आप मुझे उसके 1 क्वार्टर भी नहीं दे रहे हो। तो क्या हम इनको फाइनेंशियली अगर कहीं से रोक रहे हैं तो हमें इतनी हिम्मत है कि हम इनको कॉम्पनसेशन दें? नहीं। या आप इसके सवेरे या तो आप इस किस्म की कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें जैसे आईपीएल वालों ने किया कि उनका कोई प्लेयर किसी और लीग से नहीं खेल सकता, वो सब आपके साथ ही होंगे। तो आप इस तरह के कहाँ से लाएंगे इतने पैसे हम? बात ये है कि क्या हमारे यहाँ साइंटिफिक वर्कलोड मैनेजमेंट होती है? नहीं होती। मैं रिटायर हुए मुझे कितना अरसा हुआ, मुझे T10 खेलने नहीं दिया। मैं एनओसी नहीं दे, मुझे एनओसी नहीं दे रहे, उसको नाम बदनाम कर दिया उस लीग का कि वो वहां की लीग है, उधर की लीग है। आईपीएल जो है वो इंडिविजुअल बोर्ड्स को भी पे करता है, जिन बोर्ड से प्लेयर्स आते हैं उन बोर्ड्स को भी पे करता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों अगले साल जनवरी से यूएई में एमिरेट्स T20 लीग स्टार्ट होने जा रही है। इस लीग में 4 फ्रेंचाइजीज आईपीएल के ओनर्स की हैं और उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स को अप्रोच किया है कि हमारे लीग में आके खेलो और उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट भी ऑफर किया उनको। सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम को 12 करोड़ रुपए का अमाउंट ऑफर किया गया है आईपीएल फ्रेंचाइज की ओर से। और भी कई पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिनको आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने अप्रोच किया है यूएई लीग में खेलने के लिए। इसलिए इन सब ने पीसीबी को रिक्वेस्ट की है कि हमें उस लीग में खेलने दिया जाए, लेकिन पीसीबी ने साफ मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम अपने किसी भी प्लेयर को वहां पे नहीं खेलने देंगे। पीसीबी ने ये कहकर मना कर दिया है कि हमारे प्लेयर्स को मैच फिक्सिंग में फंसाया जा सकता है यूएई लीग में, इसलिए हम अपने किसी भी प्लेयर को एनओसी नहीं देंगे। दोस्तों ये सुनकर पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत नाराज है पीसीबी से, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि गलत हो रहा है। दोस्तों और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को एनओसीज नहीं दे रहा टू प्ले डिफरेंट लीग्स। और जी क्योंकि अभी बिग बैश होने वाली है, उसकी एनओसी तो नहीं, अभी तक वो कहीं ड्राफ्ट में लड़के हमारे नहीं आ पा रहे बिकॉज परमिशन नहीं आई बोर्ड की तरफ से। उसके बाद एमिरेट्स लीग होनी है, वो इंटरनेशनल T20 लीग, और फिर क्रिकेट साउथ अफ्रीका की भी लीग होनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि क्या कितनी लीग्स की एनओसीज मिलनी चाहिए प्लेयर्स को, किस तरह उनका लोड और बर्डन जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए? देखें प्लेयर्स की ग्रूमिंग के लिए आई थिंक इनको इस तरह के दे देने चाहिए। उनको कह देना चाहिए कि भाई हम बोर्ड कह दे कि यार आप हमारी तरफ से आपको 5-6 मैचेस अलाउ है, आप जाके खेल के आइए। एक और भी जो ज़ाहिर है बहुत बड़ा मसला है वो ये कि हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल तो ना खेलने देंगे ना खेल रहे हैं वो। ठीक है। अगर हम अपने आप अब जैसे शाहीन हो गया, रिजवान हो गया, बाबर तो खैर दुनिया का नंबर 1 इस वक्त क्रिकेटर है। जितने पैसे, देखिए एट द एंड ऑफ द डे पैसा रियली मैटर। को नहीं लगता कि हमारे क्रिकेटर्स जिनको आईपीएल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब $4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है एमिरेट्स का। अब उसको आज की रूपी डिप्रिसिएशन ये 10 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं। लाला कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा खिलाड़ी मिस कर रहा है। खिलाड़ी कहीं रिवोल्ट तो नहीं कर देंगे पीसीबी के खिलाफ अगर इनको परमिशन नहीं मिलेंगी खेलने? कभी प्लेयर्स इतने स्ट्रांग ही नहीं हुए कि बोर्ड का एसोसिएशन नहीं है, यूनियन नहीं है, प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं है ना। राइट, ये तो मेरे जमाने से चलती हुई आ रही थी, बल्कि बनाएंगे सारे एनजी भाई वगैरह हम प्लान बनाते थे, मुशी भाई वगैरह, किस तरह की प्लेयर्स की होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड कभी भी नहीं होने देगा। सवेरे मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है कि नाम नहीं लूंगा कप्तानों का, होता ये है कि बोर्ड जो है ना वो कप्तान को खुश रखता है, उसकी सारी चीजें मानते हैं, ठीक है। बाकी जो प्लेयर्स के इश्यूज है ना वो इतने मैटर नहीं करते। मेन आपका कप्तान है, अगर कप्तान खुश है, कप्तान को बोर्ड ने खुश रखा है, वो सारे प्लेयर खुद ही कप्तान की बात मान लेंगे। या ठीक है क्रिकेट खेलो, कोई बात, जो भी है साइन कर दो। उनको नहीं पता कि कप्तान को खुश रखा हुआ है उन्होंने। तो ये होती है चीज़ें हमारी, ये इस वक्त भी हो रही है। मैं रिटायर हुए मुझे कितना अरसा हुआ, मुझे T10 खेलने नहीं दिया। मैं एनओसी नहीं दे, मुझे एनओसी नहीं दे रहे, उसको नाम बदनाम कर दिया उस लीग का कि वो वहां की लीग है, उधर की लीग है। अच्छा वहां की लीग है, उधर की लीग है। हमारे मुल्क के एक बंदे ने वहाँ की फ्रेंचाइज भी ली हुई है, और हम बस सब मुंह से बहुत बातें निकल जाएगी। नहीं तो वहाँ की लीग इधर की लीग आप बात करें तो फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी बहुत सारे स्टेक्स वहाँ के और इधर के और बस इनकी कोई समझ नहीं। बट ये नहीं, ये अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर है समझ दे इनको, कुछ बातों को छुपा लेना चाहिए। नहीं ठीक है फाइन, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कभी ना कभी अब पता देखिए
आप ज्यादा रोक नहीं सकते अब तो वक्त बदल गया है। आज से 20 साल पहले ये क्रिकेट और आज की स्टार पावर, फर्क है। अब मार्केटिंग की बात कर लें, जैसे कि बाबर का हमने सुना था कि उसने Yes. बहुत बड़ी ब्रांड का, स्पोर्ट्स ब्रांड का मना कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट कि तुमने विराट को इसी के इतने पैसे दिए थे और आप मुझे उसके 1/4 भी नहीं दे रहे हो, फिर दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सम प्लेयर एंड ऑल। player. हमारे प्लेयर को भी अब अंदाजा हो गया है कि यार मेरी एक मार्केट वैल्यू और कब तक तुम मुझे सप्रेस करोगे। या आप इसके सवेरे या तो आप इस किस्म की कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें, जैसे आईपीएल वालों ने किया कि उनका कोई प्लेयर किसी और लीग से नहीं खेल सकता, वो सब आपके साथ ही होंगे, तो आप इस तरह के कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे इतने पैसे हम? बात ये है। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब ये है कि इजाजतें एनओसीज की दे देनी और नहीं चाहिए। क्या हम क्या कम टैलेंटेड हैं हमारे प्लेयर इंडिया से कि इंडियंस इतना पैसा बना रहे हैं और हम उतना जो है वो पैसा ना बना सकें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड प्लेयर्स की इशू की बात हुई, जो कि क्रिकेट इन्फो ने रिपोर्ट किया, पीसीबी ने जो है वो डिनाइल की प्रेस रिलीज भी कर दी। अब क्रिकेट इन्फो रिपोर्ट ये करते हैं कि एनओसीज बिग बैश लीग के लिए अभी तक एनओसीज प्लेयर को मिली नहीं है और मोस्ट प्रॉब्ली मिलेंगी नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल T20 लीग विच इज द एमिरेट्स लीग, उसमें भी मुश्किलात हैं। एंड देन क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो अपनी लीग करने वाली है, उसमें भी एनओसी की मुश्किलात है। सो दिस इज व्हाट क्रिकेट इन्फो क्लेम्स कि ये है। और प्लेयर ऑब्वियसली प्लेयर वांट टू अर्न, और जो प्लेयर्स हैं जो कि जिनको बुलाया जा रहा है इन लीग्स के लिए, कांटेक्ट किया जा रहा है, दे आर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड नाउ बिकॉज़ हु डज नॉट वांट टू अर्न मनी। तो क्या ये रिफ्ट, ये फ्रस्ट्रेशन, व्हाट इज हैपनिंग डॉक? बिकॉज़ पीसीबी ने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और एनओसी की पॉलिसी भी ऑब्वियसली, जब तक एहसान मानी थे हमें ये एनओसी की पॉलिसी पता थी PSL+1, बट ये भी उन्होंने डिनाई कर दिया है कि दैट देयर इज नो PSL+1 पॉलिसी, ये भी गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, मुझे 2-3 चीजें बताइए। सबसे पहले तो लेट्स डिस्कस दिस pragmatically, ओके, neutrally, यस, बिल्कुल maturely and very मतलब completely apolitical। बिल्कुल। अच्छा, नंबर 1 कि क्या हमारे हाँ साइंटिफिक वर्कलोड मैनेजमेंट होती है? नहीं होती। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी ताकत और फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं कि वो कंपैटिबल इनको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ऑफर करें फॉर नॉट अलाउइंग देम टू प्ले एंड अर्न मनी? तो क्या हम इनको फाइनेंशियली अगर कहीं से रोक रहे हैं तो हमें इतनी हिम्मत है कि हम इनको कॉम्पनसेशन दें? नहीं। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रीमियर प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग है, बिल्कुल। और पाकिस्तान सुपर लीग की फाइनेंशियल मॉडल, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनेंशियल आउटले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ द ब्रॉडकास्ट राइट्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन स्टॉक जो आके खेलेगा सुपरस्टार्स। ठीक है। अगर आप बिग बैश को, या आप फॉर एग्जांपल आईपीएल में तो ये जाते ही नहीं है, कैरेबियन प्रीमियर लीग को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, साउथ अफ्रीका को, एमिरेट्स को अगर आप डिनाई करेंगे, कल को क्या उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को आपके लिए वो अवेलेबल करेंगे, चाहे ईसीबी? और आप उतने पैसे भी नहीं दे पाते क्योंकि अननेचुरल है। जो इंडियन प्रीमियर लीग का बजट है वो 6.2 बिलियन के, जो राइट सिर्फ आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए डॉलर्स। आईपीएल जो है वो इंडिविजुअल बोर्ड्स को भी पे करता है, जिन बोर्ड से प्लेयर्स आते हैं बोर्ड्स को भी पे करता है। एक सेंसिटिव चीज है और इसको रिजॉल्व करें और अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें। एंड आई एम फुल कॉन्फिडेंस इन रमीज राजा एंड हिज it is unclear why players with no contracts at the national or domestic level are being bared। मतलब जिन प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनको भी एनओसी नहीं मिल रही इवन अपने आप को ड्राफ्ट में डालने के लिए। दिस इज व्हाट क्रिकेट इन्फो स्टेट्स, जिसको पीसीबी ने अभी डिनाई किया है। सो ये एक्चुअली डिनाई करके इसको खत्म भी करें अगर इसमें कोई सदाकत थी। बिल्कुल, इसको डेफिनेटली खत्म करना चाहिए। बट अब मैं तीसरी पार्टी की तरफ आ रही हूँ, थर्ड पार्टी की तरफ, प्लेयर्स। जब मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करती हूँ, देखिए हमें एक चीज बहुत क्लैरिटी में पता है कि हमारे जो प्लेयर्स आते हैं दे नॉट मच एजुकेटेड, उनकी इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं हुई थी। दिस इज क्रिकेट इज जस्ट व्हाट दे विल अर्न फ्रॉम। और उसके बाद कहीं ना कमेंट्री में उनका कोई स्कोप है, ना होस्टिंग में कहीं स्कोप है, बिकॉज उनको क्रिकेट खेलनी आती है। वो सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं, जितना कमाना है अभी क्रिकेट कमा के खेलना है, और ये लीग्स एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। सो अगर मैं प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सो डू यू थिंक कि इन ऑब्वियसली जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे, जो नेशनल ड्यूटी पे नहीं है,
एनओसीज में लीनियंसी होनी चाहिए पीसीबी की तरफ से? देखें अगेन हो सकता है कि एक प्लेयर रिहेबिलिटेशन में है या एक प्लेयर आपने ड्रॉप किया है या उसको रेस्ट दिया है और आपने आगे उसकी यूटिलाइजेशन करनी है, तो अगर आप उसकी साइंटिफिक वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं तो आप उससे बात कर सकते हैं कि यार तू ऐसा कर, ये खेल ले, ये ना खेल। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा और आपने उसको सिलेक्ट भी नहीं करना, तो यार फिर आप उसको जाने दें ताकि एटलीस्ट वो क्रिकेट भी खेलेगा, वो सर्किट में भी रहेगा, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के अगेंस्ट भी खेलेगा, कंपेटिटिव क्रिकेट भी खेलेगा और फाइनेंशियल अट्रैक्शन भी हो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इजाजत देनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी कम्युनिकेशन कौन करेगा? इसी सवाल पे मेरा ख्याल से ये जो साइलेंस है ना, बस ये काफी है। इसमें बहुत सारे जवाब हमें मिल जाते हैं।